हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरडी फ्रेंड्स। सो गाइस, आज के वीडियो में जो प्रैक्टिकल आप लोग का इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का है उसमें लोग देखने वाले हैं पोलैरिटी टेस्ट ऑफ ए ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो पोलैरिटी टेस्ट ऑफ ए ट्रांसफार्मर हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो हमने क्या किया, एक जो है सिंगल फेज एक ट्रांसफार्मर ले लिया है और उसके हम लोग जो है टर्मिनल्स, ठीक है, जो कि आपका सेकेंडरी टर्मिनल हो गया या फिर प्राइमरी टर्मिनल्स हो गया। तो अगर आपको उसको देखिए, अगर आपको उसको कनेक्शन करना है, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि इसके इस ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग्स को अगर आप सीरीज़ में कनेक्शन करना चाहते हैं या पैरेलल में कनेक्शन करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर दो ट्रांसफार्मर लेकर आप अगर आप पैरेलल कनेक्शन करना चाहते हैं, उस केस के लिए हमको ज़रूरत पड़ता है किसका, तो पोलैरिटी जांच करना बेहद ज़रूरी होता है। या फिर अगर आप अगर हम ट्रांसफार्मर ले लें सिंगल फेज और उसको जो है हम लोग 3 फेज कनेक्शन बनाना चाहेंगे ट्रांसफार्मर्स का, तो उसके लिए भी आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, या फिर पॉली फेज कनेक्शन के लिए भी हमको टर्मिनल्स चेक करना, जो पोलैरिटी टेस्ट के लिए जो है आपको टर्मिनल्स का ज्ञात होना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन सा पॉजिटिव पोलैरिटी है, कौन सा नेगेटिव पोलैरिटी है, क्योंकि बिना उसके आपका जो है बहुत बड़ा फॉल्ट हो सकता है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे गाइस, हमने क्या किया है, दो यहाँ पे आपको केस लेना पड़ेगा। जहाँ की फर्स्ट केस देख पा रहे होंगे कि हमने क्या किया है कि एक जो है ट्रांसफार्मर का ये आपका HV साइड ले लिया है, दूसरा हो गया HV साइड। ओके, अब हम क्या करते हैं कि HV को A1 A2 से डिनोट करेंगे, इसके टर्मिनल्स को A1 और A2, और जो LV साइड को स्मॉल A1 और स्मॉल A2 से डिनोट करेंगे। अब आपको क्या करना होगा कि देखिए ये जो है आपका A1 A2 जो टर्मिनल है, इसमें आपको सप्लाई देना होगा, AC सप्लाई देना होगा। तो जैसे आप AC सप्लाई दीजिएगा, क्या होगा, एनर्जाइज हो जाएगा कॉइल और जो है इंड्यूस्ड EMF हो जाएगा जो कि E1 होगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, सेकेंडरी में इसके कारण जो है म्यूचुअल इंडक्शन के कारण यहाँ हो जाएगा आपका E2 हो जाएगा, जो कि आपका सेकेंडरी का इंड्यूस्ड EMF है। ओके, इसमें अब आगे आप लोग क्या करना है कि दो टर्मिनल्स जो ये है, ठीक है, A1 और A1 स्मॉल A1, दैट इज़ कि आपका HV साइड का एक टर्मिनल और LV साइड का एक टर्मिनल को आपको आमीटर के थ्रू कनेक्शन कर देना है, ताकि आपको ये ओवरऑल रीडिंग बताएगा कि कितना आपका वैल्यू आ रहा है इन दोनों से। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, A2 और A1 को क्या कर देंगे, शॉर्टिंग कर देंगे। ठीक है, शॉर्ट कर देंगे। तो जब आपका इस केस में इस तरह का कंडीशन जब आएगा, उस केस में हो सकता है कि जो वोल्टमीटर यहाँ जो लगाए हैं वो E1 माइनस E2 दिखाए। ठीक है, इस केस में E1 माइनस E2 जब दिखाएगा तो ये हो जाएगा सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी। तो यही चीज़ आप लोग को जानना होता है कि आखिर पोलैरिटी जो यहाँ मैं लिखा हूँ प्लस माइनस माइनस प्लस, ये कैसे पता चलेगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग छोटा सा ऑपरेशन करते हैं जो कि ट्रांसफार्मर लेकर के। अच्छा, सेकेंड केस में देखिए ये भी हो सकता है कि A1 पॉजिटिव A2 ये नेगेटिव हो गया। उस केस में जो आपको ये जो शॉर्टिंग जो हम लोग करेंगे, यहाँ पे देखिए A2 को A1 के साथ शॉर्ट करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया था, A2 को A2 के साथ शॉर्ट किया था, यहाँ पे हम लोग करेंगे A2 को A1 के साथ शॉर्ट करेंगे। ठीक है, इस केस में हो सकता है कि आपका जो वोल्टेज है वो क्या दिखाएगा, E1 प्लस E2 दिखाएगा। ठीक है, तो जब E1 प्लस E2 दिखाएगा, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, एडिटिव पोलैरिटी हो जाएगा, क्योंकि जो सप्लाई वोल्टेज था, ठीक है, हमारा सप्लाई वोल्टेज जो कि हम यहाँ पे देने वाले हैं, लाइक मान लेते हैं कि यहाँ जो भी सप्लाई वोल्टेज E1 मान लेते हैं। ठीक है, तो E1 जो होगा वो और इधर E2 जो होगा, दोनों जुड़ जाएगा। उस केस में जुड़ करके वैल्यू आपको यहाँ पे दिखाएगा जो कि एडिटिव हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पे 230 था, यहाँ पे 100 दिखा रहा है, तो घट करके वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि माइनस हो जाएगा दोनों का, E1 माइनस E2, तो 230 माइनस 100, दैट मीन्स कि 130 वोल्टेज आपको शो करेगा ये वोल्ट मीटर। तो ये हो जाएगा सब्ट्रैक्टिव। अब सब्ट्रैक्टिव जब होता है तो देखिए गाइस, टर्मिनल्स जो होते हैं ना, देखिए ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव के साथ शॉर्ट हो जाता है, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव के साथ शॉर्ट हो जाता है उस केस में। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो देखिए ये नेगेटिव वाला पोलैरिटी जो है पॉजिटिव के साथ जब आप शॉर्ट कीजिएगा तो वैल्यू क्या हो जा रहा है, हमारा बढ़ जा रहा है। ठीक है, E1 प्लस E2 हो जा रहा है। अच्छा, ये माइनस और प्लस का जो चक्कर है वो कुछ नहीं है, ये एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम लोग जब सप्लाई देते हैं तो इसको फॉर एग्जांपल हम लोग इसको प्लस बोल दिए तो ये ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा। उसके बाद हम कोई इन दोनों टर्मिनल्स में किसी एक को शॉर्ट करेंगे और बस इसको रीड करेंगे। अगर वैल्यू जो है इसका और इसका इन दोनों का समेशन हो गया, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज इंड्यूस्ड वोल्टेज का समेशन अगर आ जाएगा, ऐसी स्थिति में हमारा ये पोलैरिटी माइनस होगा। ठीक है, तो ये वाला पोलैरिटी जो हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग जो है पोलैरिटी अपना देख पाइएगा किसी भी ट्रांसफार्मर का। तो यहाँ पे दो केसेस आएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे जो है सीधे आप लोग को ये प्रैक्टिकल जो है इसको आप लोग करके मैं दिखाता हूँ। तो आइए यहाँ पे हम लोग जो है इस ट्रांसफार्मर के
टर्मिनल्स में कौन सा पोलैरिटी कहाँ बन रहा है उस चीज़ को हम लोग समझते हैं। दैट मीन्स पोलैरिटी टेस्ट करते हैं प्रैक्टिकली। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे जैसे कि ये हमारा जो है, इसको यहाँ पे जब सप्लाई दी जाएगी तो जगह प्राइमरी हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकेंडरी, और ये HV साइड है और ये है LV साइड, ठीक है। तो यहाँ पे तो देखिए जब पोलैरिटी टेस्ट हम लोग निकालते हैं तो सबसे पहले किसी एक इंस्टेंट पे, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम लोग सभी का पोलैरिटी डिसाइड करना होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा जो सप्लाई है यहाँ पे आपको पता होगा राइट साइड जो होता है क्या होता है आपका फेज होता है। इसको आप अपने टेस्टर के माध्यम से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा देख पा रहे होंगे आप, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्लस हो गया, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, इस टर्मिनल को बना लेते हैं, क्या प्लस बना लेते हैं। अब जब ये प्लस बन जाएगा तो इसके बाद ये बाकी 3 टर्मिनल्स क्या क्या बनेंगे वही हम लोग को यहाँ पता करना है। बस इतना ही है आपका पोलैरिटी टेस्ट। तो गाइज हमने यहाँ क्या किया है, जो हमारा जो फेज है दैट मीन्स कि प्लस जो है हमने यहाँ इसको प्लस बना लिया। सिंपल है, देख पा रहे होंगे यहाँ पे भी आपका जो है ये जो है हमारा टेस्टर जो है ये जल रहा है, ठीक है। अब जब ये प्लस हो गया है तो यहाँ जो हमारा जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल को जब हम यहाँ से इसके यहाँ पे जो कनेक्शन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव हो जाएगा। दैट मीन्स कि हमको ये पता चल गया फिलहाल के लिए कि एट पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये प्लस है और ये माइनस है। अब बेसिकली जो हमारा जो अदर पार्ट है, ठीक है, सेकेंडरी पार्ट है, सेकेंडरी मतलब LV साइड, अब यहाँ हमको पता करना होगा कि कौन सा प्लस हुआ और कौन सा माइनस हुआ, ठीक है। तो गाइस हमारा ये जो है नेगेटिव हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक है। अब यहाँ इन दोनों टर्मिनल्स को हम लोग फाइंड करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि इस वाले टर्मिनल से, या आप इससे भी कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक टर्मिनल ये वाला जो है यहाँ से हम लोग इसको क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। शॉर्ट करने के बाद जो है इस पॉइंट से आपको वोल्ट मीटर से चेक करना है कि क्या हो रहा है, वैल्यू क्या आ रहा है, ठीक है। उसके पहले गाइज आप लोग क्या कीजिए ना कि प्राइमरी और सेकेंडरी में जो वोल्टेज इंड्यूस्ड हो रहा है वो अभी आप पता कर लीजिए। तो जैसे यहाँ पे प्राइमरी में जो हम सप्लाई दिए हैं तो इंड्यूस्ड जो हमारा जो EMF जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, देखिए यहाँ पे ये समथिंग जो है 230 वोल्ट है, ओके। इसके बाद अब हम लोग नीचे वाला जो हमारा टर्मिनल दैट मीन सेकेंडरी साइड है वहाँ पे LV साइड में हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पे गाइज समथिंग 130 समथिंग आ रहा है, ठीक है, 130। आइए अब यहाँ पे हम लोग इसको शॉर्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग वोल्टेज चेक कर लेते हैं। अगर कंसेप्ट है कि अगर जो ये वैल्यू जो यहाँ वोल्टेज जो बताएगा, वोल्ट मीटर जो हमारा जो वोल्टेज बताएगा, अगर इन दोनों का समेसन हो गया, अब मतलब कि 220 प्लस 120, ठीक है, इन दोनों को अगर जोड़ के यहाँ वैल्यू अगर दिखा रहा है दैट मीन्स क्या हो गया, ये हमारा एडिटिव हो गया। और एडिटिव अगर होगा तो फिर पोलैरिटीज़ भी इसका डिसाइड हो जाएगा। दैट मीन्स कि अगर इसको हम लोग स्टार्टिंग में प्लस माने थे, ये माइनस हो गया। गाइस अगर ये एडिटिव होता है इस केस में, जब हम यहाँ शॉर्ट करते हैं, यहाँ टर्मिनल जब दिखाएगा दैट मीन्स इन दोनों वैल्यूज़ के एडिशन का अगर वैल्यू अगर आ गया हमको, दैट मीन्स कि ये नेगेटिव हो गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और उसके बाद ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम लोग इसको शॉर्ट करते हैं। तो गाइज यहाँ देख पा रहे होंगे इसको शॉर्ट कर दिया गया इस वायर के थ्रू, और यहाँ हम लोग जो है पोटेंशियल चेक कर रहे हैं जो कि वोल्ट मीटर के जरिए। और यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे ये समथिंग जो है 90 के आसपास आ रहा है। दैट मीन्स क्या हुआ, अभी ये हुआ कि इन दोनों जो वैल्यू जो दिखाया है हमारा यहाँ पे, इन दोनों के सब्ट्रैक्शन के बराबर। दैट मीन्स कि यहाँ क्या हो गया, सब्ट्रैक्टिव हो गया। दैट मीन्स कि हमारा जो पोलैरिटी आप यहाँ भी बता सकते हैं कि ये नेगेटिव है, दैट मीन्स ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो क्योंकि माइनस और इधर माइनस को हमने शॉर्ट किया था, अब क्या करते हैं इस टर्मिनल और इस टर्मिनल को शॉर्ट कर लेंगे और फिर इससे और इससे हम लोग पोटेंशियल चेक कर लेंगे। अगर एडिटिव आ जाना, अब इस बार हमारा एडिटिव आना चाहिए, मतलब कि यहाँ 220 और यहाँ पे 120 दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इस केस में एडिटिव हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग करते हैं। तो गाइज हमने यहाँ पे अभी इन टर्मिनल्स को शॉर्ट कर दिया है और अभी यहाँ पे हम लोग जो है मेजर ले रहे हैं, जहाँ वोल्ट मीटर में देख पा रहे होंगे यहाँ कनेक्शन जो है कहाँ से लिया जा रहा है। तो एक टर्मिनल यहाँ से और एक टर्मिनल यहाँ से, तो देख पा रहे होंगे कितना आ रहा है यहाँ पे, लगभग जो है 340 के आसपास जो है यहाँ पे आ रहा है। तो क्या हुआ कि यहाँ का जो इंड्यूस्ड EMF और यहाँ के इंड्यूस्ड EMF जो कि यहाँ पे आपको मैंने फिगर में बताया भी था, ये क्या हो जा रहा है, यहाँ पे जुड़ जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एडिटिव कनेक्शन। और इस केस के लिए हमारा पोलैरिटी मैं फिर से आपको बता दूं तो ये पॉजिटिव हम लेके चले थे, और आप लोगों को खासा ध्यान रखना है कि आपको रेफरेंस लेके चलना है। इस बीच में आपको ये कनेक्शंस चेंजेस नहीं करने हैं, तो फिर आपका पूरा पोलैरिटी मिसमैच हो जाएगा। ये प्लस ये माइनस, ठीक है, ये टर्मिनल हो गया प्लस और ये ऊपर वाला माइनस, नीचे वाला हो गया आपका माइनस।
तो एडिटिव मिल गया हमें और हमारा ये पूरा पोलैरिटी जो है ट्रांसफार्मर का पता चल गया। अब इसी तरह से अगर आपको पैरेलल कनेक्शन करना है तो यहाँ पे एक दूसरा ट्रांसफार्मर है, लेकिन कंडीशन है कि सेम रेटिंग का होना चाहिए और यहाँ पोलैरिटीज़ जो है आप दोनों का फाइंड करना होगा आपको, ठीक है। इसका पोलैरिटी जैसे मैंने फाइंड कर लिया है और इसका भी पोलैरिटी आपको फाइंड करना होगा। उसके बाद आपको पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव सारा